तो इलेक्ट्रिसिटी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगा स्टैटिक और दूसरा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो क्या रुका हुआ है? और करंट मतलब क्या होता है, जो मोशन में है। क्या मोशन में है और क्या रुका हुआ है? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या रुका हुआ है और क्या चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन ही क्या है? हाँ, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कहाँ से पढ़ लिया? फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बोलेंगे इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, या फिर इसी को बोलते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट मतलब वही पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या फ्लो करता है? चार्ज। और हम लोग ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं वो करंट का बात कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्लो का बात हो रहा है ना, चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे रुका हुआ क्या होगा स्टैटिक में? चार्जेस। चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल देखा होगा कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा कहाँ लगता है? हाँ, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। तो ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब वहां पे चार्जेस क्या है? रेस्ट में है, और इनके बीच में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जेस रेस्ट में है लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। जो हम लोग चिटचिटाता है, कभी कपड़ा खोलता होगा ठंडा के दिन में, देखता लाइट जलता है, तो वो यही चीज होता है, चिट 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 करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं पंखा में, बल्ब में, ये क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी करने वाले कौन है? बोलो तो। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंक। हाँ, फ्रैंकलिन। तो कहानी सुना होगा ना, ये बचपन में पढ़ा भी होगा बुक में। जो पतंग उड़ा रहे थे उसमें एक मेटल का की लगा हुआ था, चाबी। तो जैसे ही बिजली चमका उसको शॉक शॉक लगा। पतंग वाला ये था, वो कट गया, टूट गया, और वो चाबी के चलते उनको शॉक लगा। तो उस चीज पे वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जब वो डिस्कवरी किए थे उस समय बताए थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। क्या बताए थे वो शुरू में? तो उनको ऐसा लगा देखने में कि कोई चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो शुरू में वो बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। उस समय तक ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। डेट हमको याद नहीं है, सबका तारीख लिखा होगा बुक में। तो जिस समय ये इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी किए थे उस समय तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था।
खाली पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था, तो उनको क्या लगा वही चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए वो डायरेक्शन दिए थे इलेक्ट्रिसिटी का, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस तरह से फ्लो करता है। करंट का हम लोग अभी भी पढ़ते हैं ना, डायरेक्शन ये होता है सर्किट में, पॉजिटिव से निकलेगा इधर और जाएगा इधर नेगेटिव में, ये करंट का डायरेक्शन। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो करंट है कोई पॉजिटिव चार्ज के चलते नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। वायर्स में, कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे 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 छोटे, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलने लगे, बोलते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये भी पता होगा, अभी बताया होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट, ऐसे, हाँ, नेगेटिव से निकलेगा इधर, पॉजिटिव की जाएगा। और करंट का हम लोग मानते हैं इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं, ये है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, याद रखना, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, मानना। जैसे कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पढ़ा था हमने इसमें, लाइट चैप्टर में साइन कन्वेंशन पढ़े थे हम लोग, ऊपर जो भी लेंगे हम लोग प्लस में लेंगे, नीचे माइनस में लेंगे, राइट प्लस में लेंगे, लेफ्ट माइनस, ये माने थे हम लोग। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब वही है जो हम लोग माने थे, शुरू से जो मानते आ रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम से जो मानते आ रहे हैं, उस करंट को बोल रहे हैं कन्वेंशनल करंट। और चूंकि वो शुरू में ये डायरेक्शन दिए थे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वही डायरेक्शन हम लोग अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं, करंट कुछ होता नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि अलग से इधर से कुछ बह रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो बोलेगा आप करंट का डायरेक्शन इधर से इधर काहे नहीं कर देते हैं, अब तो जान गए ना, उस समय नहीं पता था इलेक्ट्रॉन के बारे में, अभी जान गए, तो अब सुधार दीजिए, इधर से इधर कर दीजिए। तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इस प्रिंसिपल पे बहुत सारे डिवाइसेस बन चुके हैं, इसी प्रिंसिपल करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। और अभी हम लोग इधर से इधर कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाए, पूरा फिजिक्स उल्टा पुल्टा हो जाए। करंट से रिलेटेड जितना भी चैप्टर पढ़ोगे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मतलब सबको सुधारना पड़ेगा। तो अब बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और अभी भी हम लोग इसी को मानते हुए चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, चलो अभी करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब इसको मेजर हम लोग करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं हम लोग, तो किस यूनिट में करते हैं, हाँ, कॉलम नहीं, एम्पियर, एम्पियर, शॉर्ट में बोलेंगे सिंबल इसका कैपिटल ए। इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में मेजर करते हैं। थोड़ा इसके डेफिनेशन पे अगर आएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके पहले तुम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लो, चार्ज क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं रे, दो ही तरह के तो चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस होगा या नेगेटिव चार्जेस होगा, है ना। चार्ज को भी हम लोग मेजर करते हैं, किसमें, कूलम में। तो चार्ज का अगर हम लोग पूछेंगे एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, तो क्या बोलोगे,
कूलम, शॉर्ट में बोलते हैं सी। चार्जेस को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, चार्जेस हो गए क्यू और इसका ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक है, चार्ज को हम लोग काउंट करते हैं कूलम में कि इसमें कितना चार्ज है, तो बोलेंगे 2.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है। जो भी है, एग्जाम्पल एक तरह से बोले, इस तरह से बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे इलेक्ट्रिसिटी के। तो बोलता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि करंट जो होता है, करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो करंट क्या होता है, चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये ना बोले, चार्जेस यानी कि क्यू पर यूनिट टाइम टी। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज बाई टाइम यार, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर इसका हम यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट, तो क्या होने वाला है, चार्ज का बोलेंगे कूलम और टाइम का सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाता है कूलम पर सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी का कूलम पर सेकेंड। लेकिन अभी हम बोलेंगे इसका एम्पियर होता है, यानी कि कूलम पर सेकेंड को ही प्यार से क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी को प्यार से एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ देता है, वो एम्पियर बराबर वॉट, एम्पियर मींस वॉट। तुमको ऑप्शन रहेगा कूलम सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और भी कुछ कुछ दे देगा, तुमको ये सब जानना है। ठीक है, एम्पियर तो नाम है, पर इसका एक्चुअल यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। चलो, ये चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया डेफिनेशन, उसका यूनिट। इसको लिखो जरा, क्या क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। चलो एक और टॉपिक पे आते हैं, और वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि बोलता है कि जितना भी चार्ज होगा क्यू, वो एन, एन मतलब नंबर में, वो होल नंबर में होगा, एन कोई होल नंबर है, और कितना होगा वो, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई करें। क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन ई। क्यू इज इक्वल टू एन ई, यही आता है क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज में चार्ज जो होते हैं वो होल नंबर में होता है, एन मतलब वो होल नंबर। किसका होल नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मल्टीपल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो तुम बताना कि एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बता। चार्ज तुमको दिया गया है, क्यू दिया गया है 1 कूलम, तुमको क्या फाइंड करना है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू दिया हुआ है 1 कूलम, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी कूलम। तो इसको सॉल्व करो, वो उतना ही हो जाएगा। 10 का पावर -19 से ऊपर भेज दिए, 10 का पावर 19 हो गया, नीचे बच गया 1.6, ऐसा है। और इसका पॉइंट अगर ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 10/16 तो 10 का पावर 19। ठीक है, डिवाइड नहीं कर पाएंगे अभी, इसका एक 10 इधर दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 100/16, और इधर बच जाएगा 10 का पावर 18। तो ये लगभग 6 बार में कटेगा, अप्रोक्स बोल रहे हैं। तो ये अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्रॉक्स? ठीक है, ये लिख लो। हम लोग को मिली, माइक्रो, ये सब पता है? नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पता है? नहीं पता रे? जैसे एम्पियर है, एक एम्पियर हो गए, एक मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा? 10⁻³ अरे यार, एक मीटर में हम लोग मिलीमीटर करता है ना, एक मीटर में कितना मिलीमीटर? 1000। हम्म, 1000 होता है ना, 10⁻³ और अगर उल्टा पूछते हैं कि एक मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻³ नहीं बोलते हैं, एक बटे होता ना। वही चीज यहाँ भी है, एक एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होता है, मतलब 1000 मिली एम्पियर। तो एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा? 10⁻³ उसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर? 10⁻⁻6। माइक्रो मतलब -6। फिर नैनो है, नैनो मतलब 10⁻⁹। ये तो कुछ याद रखना है, 3 तो कम से कम। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो हो गया 10⁻⁹। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत फेमस। डिफाइन डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। कैसे डिफाइन करेगा? एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? एक एम्पियर कब आता है? एक एम्पियर कब आता है? जब चार्ज 1 कूलम का होगा और 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा, तभी ना 1 आएगा। तो इसी को तुमको वर्ड में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। कैसे लिखोगे? 1 एम्पियर इज द करंट when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, है ना? किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए जितना चार्ज फ्लो किया होगा, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, जितना चार्ज नहीं, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो उसी को बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है तुम्हारा। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। याद रखना है इसको, इसी तरह से आंसर लिखना होगा। 1 एम्पियर इज द करंट when 1 कूलम of charge flows through a conductor for 1 एम्पियर, sorry 1 सेकेंड या पर सेकेंड। करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? करंट इज मेजर्ड by an instrument called ammeter। ammeter
एमीटर से मेजर करते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड बताता है वो। और एक चीज और है जो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, सिर्फ इसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, मतलब किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है ये नहीं बताएगा, कितना हो रहा है वो कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। लेकिन इस वायर में करंट है कि नहीं वो कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। खाली डिटेक्ट अगर करना है, जैसे घर में देखता है ना वो पेचकस घुसा के टेस्टर, वही तो है गैल्वेनोमीटर। हाँ हाँ, यूट्यूब में क्वेश्चन डाले थे, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। अभी तक हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़े ही नहीं, खाली करंट 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 पढ़ रहे हैं। तो करंट बोल रहे हैं तो अब इसका मतलब क्या हो गया, करंट का मतलब बहुत चीज होता है, करंट का मतलब होता है धारा। तो धारा पानी का भी हो सकता है, रिवर का भी हो सकता है, ओशन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और एमीटर जो होता है, अच्छा ये तुम लोग बाद में पढ़ोगे कि दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शन। एक होता है सीरीज, सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो एमीटर है या फिर जो भी करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, वो हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये भी खाली ऐसे याद रख लो, हम लोग बाद में देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। Ammeter is connected in series. थोड़ा सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, जो एक्चुअल में सर्किट होता है घर में, उसको एक समझ लो कि मैप, मैपिंग करना, उसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे घर में ऐसे ऐसे वायर गया है, एक मैप बनाता है ना तुम लोग चलिए टाइम का, इधर से इधर रास्ता गया, उधर से उधर रास्ता गया, कांटी का मैप हो गया। तो घर का जो वायरिंग हुआ है उसका मैपिंग सर्किट डायग्राम कहलाता है। तो छोटा मोटा सर्किट डायग्राम मान लो, ये सब क्या है, वायर है। ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। सेल को ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को लंबा और नेगेटिव को छोटा। ये एक सेल हो गया। अगर इसी में और सेल कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाता है। मीन्स बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये प्लस ये माइनस। फिर यहाँ से वायर निकाल दी। अब ये देखो, ये बल्ब है, कनेक्ट कर दिए। इधर स्विच लगा देंगे। स्विच दो तरह से लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा के अगर ये डॉट दे दिए मतलब स्विच क्लोज हो गया, मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर डॉट हटा दिए मतलब स्विच ये ओपन हो गया, ये सर्किट ओपन हो गया। तो दो तरह से बना लो, ये हो गया क्लोज सर्किट, और ये हो जाएगा जब हम लोग डॉट नहीं देंगे, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें नहीं करेगा। स्विच है ये, स्विच। ये है बल्ब, ये है बैटरी। सर्किट डायग्राम हो गया। स्विच को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये वायर आ रहा था तो ये दिखा दो ऐसे, ये स्विच है, मतलब यहाँ पे ऐसे दिखा सकते थे हम लोग क्लोज स्विच को।
एक वायर गया था, इसको कनेक्ट कर दिया, या ये रहा, ये ओपन रहा, ये ओपन हो गया, अभी कनेक्शन टूट गया मतलब ओपन हो गया। इसको क्लोज करना है तो ऐसे तीर मार दो, ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो कुछ कुछ सिंबल है जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, अगला पेज में होगा देखो। जैसे बल्ब का ये सिंबल है, इस तरह से दिखाते हैं। ये सेल का हो गया, ये स्विच का हो गया। और क्या होता है, रेसिस्टर होता है। तो रेसिस्टर अभी तक पढ़े नहीं है, बाद में देखेंगे वो सब, अभी इतना ही जान। तो किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है, कोई भी कंडक्टर है, तो ये बोले थे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, फ्री, तो वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्री। अब फ्री मतलब क्या, जो बॉन्ड नहीं बना रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम लोग कार्बन का देखते हैं अगर, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है अपने साथ, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इधर कुछ भी रह सकता है, हाइड्रोजन हो गया मान लो। तो कार्बन का जो 4 बॉन्ड है वो चारों यूज हो गया, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं है। ठीक है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। थोड़ा ग्रेफाइट का देख लो कैसा है स्ट्रक्चर, वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। हम लोग पढ़ेंगे ये सब कहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है कि उसका एक कार्बन एटम जो होता है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसका एक बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, फ्री रहता है, फ्री। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिस कारण से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये पता है ना तुम लोगों को, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था ना, मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था कि ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने। ठीक है, चलो अब हम लोग वोल्टेज वोल्टेज पढ़ेंगे, अभी तक खाली करंट पढ़ रहे थे। तो बोल रहे हैं पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, क्षमता ना, पोटेंशियल, मेरे पास इतना पोटेंशियल है मतलब क्षमता। तो किस चीज का क्षमता होगा यहाँ पे, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोले, एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, मतलब वर्क करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है ऐसा नहीं होता, वर्क करना पड़ता है। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने एक चार्ज, द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, खाली डेफिनेशन रट गया होगा, अभी है क्या पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा एग्जांपल देखो, ये फीता वाला, जैसे एक पाइप है, एक पाइप है, नल वाला पाइप, पानी वाला पाइप, जब सीधा रहता है ऐसे, तो इसमें अगर वाटर है, पानी है, तो कहीं फ्लो करेगा, कहीं नहीं फ्लो करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहीं पे पानी रहेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग टिल्ट कर देंगे ऐसे, झुका देंगे, तो पानी तो अभी गिरने लगेगा इधर, तो फिर होगा क्या यहाँ पे? इसका इसके पीछे क्या साइंस है? कुछ साइंस नहीं है, ऐसे झुका दिए इधर गिर गया, ऐसा नहीं है। जब ये पाइप सीधा था पूरा, यानी कि हाइट जब सेम था, तो दोनों तरफ का जो प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बराबर था। ठीक है, दोनों तरफ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर था, तो ना इधर वाला उधर को धकेल पा रहा था, ना उधर वाला इधर को धकेल पा रहा था, प्रेशर तो बराबर है दोनों तरफ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इधर का प्रेशर हाई हो गया, इधर का लो हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज फ्लो करता है हाई से लो की ओर हमेशा। यहाँ तक कि जो हवा चलता है ना, विंड, ब्रीज, वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो यहाँ का प्रेशर हाई हो गया, यहाँ का लो हो गया, इधर का जो इसको धकेल दिया, प्रेशर लगाया इधर से, तो इधर फ्लो करने लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर में डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो प्रेशर में कुछ डिफरेंस है ना। मान लो यहाँ की 10 पास्कल होगा, यहाँ पे 5 पास्कल होगा, तो डिफरेंस है, प्रेशर में डिफरेंस है तभी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस नहीं था, दोनों जगह पे 10 पास्कल था, तो फ्लो नहीं कर रहा था। तो ये प्रेशर में डिफरेंस हुआ तभी फ्लो कर रहा है। तो उसी तरह से कंडक्टर में भी होता है, कंडक्टर में भी वही चीज होता है। अगर करंट फ्लो करना है तो पोटेंशियल में डिफरेंस रहना चाहिए। तो यहाँ जो प्रेशर हो, यहाँ जो प्रेशर में डिफरेंस है, प्रेशर में डिफरेंस यहाँ भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर रहता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। और अगर इस इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस है, तभी करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल मतलब समझा क्या? मान के चलो यही इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग झुका के ऐसे प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट कर दिए। यहाँ कौन करने वाला है? इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? कौन? नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? सेल। तो सेल क्यों लगाते हैं? सेल क्यों लगाते हैं? पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर सेल नहीं लगाएंगे, पूरा तार ही तार है, तो हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर हर जगह का सेम होगा। इस पॉइंट का भी ले लेंगे वही प्रेशर होगा, इस पॉइंट का भी वही प्रेशर होगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल लगा देते हैं, तो ये हम जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हाई कर देता है, यहाँ का पोटेंशियल लो कर देता है। अरे यहाँ से मतलब क्या है, ये नहीं समझना कि ये लगाए यहाँ तो यहाँ का हाई कैसे हो गया, यहाँ का है नहीं। तो जो यहाँ का प्रेशर रहेगा वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, हर जगह पे रहेगा, यहाँ पे इधर तक।
और जो इधर का प्रेशर रहेगा यहाँ पे वही यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग सेल लगाते हैं। अब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये हो गया पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का डेफिनेशन याद रखेगा। पोटेंशियल का क्या बोले, लिख लो, लिख लो, द वर्क डन, द वर्क डन टू bring a charge या carry a charge, bring a charge from infinity to a given point is called potential। कितना काम करना पड़ा होगा, और यहां पे क्या, द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का काम क्या है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह तक ले जाए, यानी कि बैटरी जो है पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा है, सुनो, बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने, उसी को बोलते हैं उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल क्षमता। और ये जो क्रिएट हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट करके करंट फ्लो होता है। अब इसका तुम लोग फॉर्मूला लिखोगे, तो वर्क डन है, वर्क डन है क्या करने के लिए, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने, मतलब वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को, एक चार्ज पे कितना वर्क किया गया है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हम लोग दिखाते हैं V से। तो V इज इक्वल टू W/Q। अब इसी को हम लोग क्या बोलने लगे हैं, वोल्टेज। The work done to carry a unit charge from one point to another। V is equal to W/Q। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा, वर्क डन का क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो जाएगा जूल पर कूलम होगा ना। तो इसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट। और ये भी नाम है साइंटिस्ट का, अलेसैंड्रो वोल्टा का। तो अगर बोलेगा तुमको क्वेश्चन डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे डिफाइन करोगे, वन वोल्ट कब आएगा, जब एक जूल का काम होगा एक कूलम को चार्ज, एक कूलम चार्ज को, एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में एक जूल का वर्क हुआ होगा, उसी को बोलते हैं
1 वोल्ट, ये भी आएगा तो इसको लिख लो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done. When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, to move a charge of 1 coulomb from one point to the other, from one point to the other. 1 coulomb charge from one point to the other. ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मेजर करने वाला डिवाइस कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से ही मेजर करते हैं हम लोग वोल्टेज को, ये नहीं पता है क्या? अरे वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, करंट को एमीटर से। और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अमीटर था वो सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। चलो आज इतना ही रहने दो। आज हम लोग क्या पढ़े? करंट और वोल्टेज के बारे में।